हनुमान चालीसा से मेरे पावर सेंटेंसेस। कुछ शब्द सिर्फ कान में नहीं जाते, वे हृदय में उतर जाते हैं। वे सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वे हमारी जिंदगी बदल देते हैं। वैसे शब्द मेरे लिए आते हैं हनुमान चालीसा से। मैं हर सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, सिर्फ पूजा के रूप में नहीं, सिर्फ आदत के रूप में भी नहीं, बल्कि अपना मन, शरीर और आत्मा को रिसेट करने के लिए। क्योंकि हर सुबह मन कई आवाज़ों के साथ जागता है। डर, संदेह, दबाव, इच्छाएं, तुलना, भ्रम। इससे पहले कि दुनिया मुझसे बात करना शुरू करे, मैं खुद से बात करना चुनता हूँ। मैं अपने पावर सेंटेंस चुनता हूँ, अपने मंत्र, अपने आंतरिक आदेश, अपना आध्यात्मिक मनोविज्ञान। मेरे लिए ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये प्रभावशाली शब्द है। ये मन के शोर को काटते हैं, साहस जगाते हैं, कर्म को दिशा देते हैं, मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ, और यह भी याद दिलाते हैं कि मेरे साथ कौन चल रहा है। पावर सेंटेंस 1। बल, बुद्धि, विद्या, देहु मोहे, हरहु कलश विकार। मुझे बल दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे विद्या दीजिए, मेरे कष्ट दूर कीजिए, मेरे दोष दूर कीजिए। यह मेरे लिए सुबह का एक अत्यंत प्रभावशाली वाक्य है, मंत्र है। क्योंकि जीवन को केवल बाहरी ताकत नहीं चाहिए, अहंकार का बल नहीं। मैं बुद्धि मांगता हूँ, चालाकी नहीं, स्पष्ट समझ। मैं विद्या मांगता हूँ, सिर्फ जानकारी नहीं, सही ज्ञान। और फिर मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ मांगता हूँ, मेरे कलेश और विकार हर लीजिए, भीतर की अशांति दूर कीजिए, क्रोध दूर कीजिए, लोभ दूर कीजिए, भ्रम दूर कीजिए, आलस्य दूर कीजिए, नकारात्मक आदतें दूर कीजिए। मनोवैज्ञानिक रूप से ये मंत्र एक शुद्धिकरण मंत्र है। यह मन से कहता है कि मैं कल का जहर आज मैं नहीं लाना चाहता। यह हृदय से कहता है कि मैं बेहतर बनने के लिए तैयार हूँ। हर सुबह मैं सफलता नहीं मांगता, मैं शुद्धि मांगता हूँ। क्योंकि साफ मन ही साफ जीवन बनाता है। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, हे पराक्रमी, मेरी गलत बुद्धि दूर कीजिए, मुझे अच्छी बुद्धि का साथी बनाइए। यह मानसिक अनुशासन, डिसिप्लिन का मंत्र है। क्योंकि असली युद्ध मन के बाहर से नहीं होता, असली युद्ध भीतर से होता है। एक विचार हमें उठा सकता है, एक विचार हमें गिरा भी सकता है। एक गलत सोच महीनों तक दुख ढोके लाता है, लेकिन एक सही विचार जीवन की दिशा बदल देता है। कुमति निवार, गलत सोच को दूर कीजिए। यह बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि गलत कर्म से पहले गलत सोच आती है, असफलता से पहले भ्रम आता है, डर से पहले कल्पना आती है, क्रोध से पहले व्याख्या आती है, हार मानने से पहले वह कहानी आती है जो हम खुद को सुनाते हैं। यह पंक्ति मुझे अपने विचारों को देखने की शक्ति देती है, शिक्षा देती है। हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, हर संदेह मेरे ऊर्जा के योग्य नहीं होता। सुमति के संगी,
अच्छी बुद्धि के साथी बनना, इसका अर्थ है सही विचार चुनना, सही लोग चुनना, सही प्रयास चुनना। मेरे लिए यह मंत्र एक मानसिक फिल्टर है। यह मुझसे पूछता है, क्या यह विचार मेरी मदद कर सकता है? क्या यह भावना मुझे सही दिशा दे रही है? जब मैं यह पंक्ति दोहराता हूँ तो मुझे अपना ही मन जो नीचे खींचने का प्रयास करता है उससे सुरक्षा मिलती है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, कभी कभी शत्रु अपने ही मन में, कभी कभी शत्रु अनुशासनहीन सोच होती है। हनुमान जी इससे ऊपर उठने की शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं। 3, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना। विभीषण ने आपका मंत्र माना और वे लंका के राजा बने। यह पंक्ति हमें एक गहरा सत्य समझाती है। सही मार्गदर्शन भाग्य बदल देता है। विभीषण शक्ति से घिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने धर्म चुना। वे रावण के अहंकार से घिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने सत्य चुना। वे भय से घिरे हुए थे, लेकिन उन्होंने आस्था चुनी। ये केवल कथा नहीं है, ये मनोविज्ञान है। आपका वातावरण मायना रखता है, लेकिन आपकी आंतरिक पसंद उससे भी ज़्यादा मायना रखती है। आप नकारात्मक से घिरे हो सकते हो, आप अहंकार से घिरे हो सकते हैं, फिर भी आप विनम्रता चुन सकते हैं। आप भय से घिरे हो सकते हैं, लेकिन आप विश्वास चुन सकते हैं। यह वाक्य मुझे सिखाता है, एक सही मंत्र, एक सही सिद्धांत, एक सही निर्णय जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। विभीषण बल से महान नहीं बने, वे सही संरेखण से महान बने हैं। उन्होंने सत्य के साथ स्वयं को जोड़ा, उन्होंने धर्म के साथ स्वयं को जोड़ा। और जब आपका मन सत्य के साथ जुड़ता है तो जीवन स्वयं को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे, शांत रूप से, शक्तिशाली ढंग से। यह मंत्र मुझसे कहता है, भीड़ का अनुसरण मत करो, खोखली शक्ति के पीछे मत भागो, दिव्य दिशा चुने, क्योंकि जब नींव सही होती है तो भविष्य मजबूत होता है। 4, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। इस संसार के जितने भी कठिन कार्य होते हैं वो आपके अनुग्रह से सरल हो जाते हैं। यह साहस का वाक्य है। जीवन हर किसी को कठिन कार्य देता है। कुछ कार्य बाहर होते हैं, काम, परिवार, धन, जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य। कुछ कार्य भीतर होते हैं, स्वयं को ठीक करना, क्षमा करना, धैर्य रखना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, आत्मविश्वास बनाना, अनुशासन रखना। शुरुआत में बहुत सी चीजें असंभव लगती हैं, लेकिन यह मंत्र भीतर की स्थिति बदल देता है। यह कहता है, कृपा से कठिनाई संभल सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में असफलताएं नहीं आएगी, समस्याएं नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि समस्याओं को हम अकेले नहीं झेलेंगे। कृपा हमेशा पर्वत को हटाती नहीं है। कभी कभी कृपा हमें पर्वत चढ़ने की शक्ति देती है। कृपा हमेशा तूफान रोकती नहीं है। कभी कभी कृपा हमारी जड़ों को और गहरा कर देती है। यह वाक्य मनोवैज्ञानिक शक्ति देता है, क्योंकि ये घबराहट को दूर कर देता है। जब मन कहता है ये तो बहुत कठिन है, तब मंत्र कहता है ये सरल हो सकता है। जब डर कहता है ये नहीं कर सकते, विश्वास कहता है कृपा से तुम कर सकते हो। यह पंक्ति मन को
लाचारी से भरोसे की ओर ले जाती है, दबाव से प्रार्थना की ओर, भय से कर्म की ओर। हर कठिन कर्म सरल हो जाता है जब हृदय दिव्य शक्ति को याद करता है। 5. नासे रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। रोग नष्ट होते हैं, सभी पीड़ाएं दूर होती है जब वीर हनुमान का निरंतर जप किया जाता। यह पंक्ति मुझे उपचार की ऊर्जा देती है। केवल शारीरिक उपचार नहीं, भावनात्मक उपचार, मानसिक उपचार, आध्यात्मिक उपचार, क्योंकि दर्द हमेशा दिखाई नहीं देता। कुछ दर्द मुस्कान के पीछे चुपचाप बैठा होता है, कुछ दर्द सीने के भीतर छुपा रहता है, कुछ दर्द क्रोध बन जाता है, कुछ दर्द मौन बन जाता है, कुछ दर्द जरूरत से ज़्यादा सोचने की आदत बन जाता है। इस मंत्र मुझे सिखाता है कि दोहराव में शक्ति है। जिसे हम बार बार दोहराते हैं ना, हम वैसे ही बनते हैं। अगर हम डर को दोहराते हैं तो हमारा डर बलवान होता है। अगर हम क्रोध को दोहराते हैं तो क्रोध मजबूत होता है। अगर हम कमजोरी को दोहराते हैं तो हमारी कमजोरी बलवान होती है। लेकिन हम साहस को दोहराते हैं तो साहस मजबूत होता है। अगर हम विश्वास को दोहराते हैं तो विश्वास बढ़ता है। अगर हम हनुमान जी का मंत्र दोहराते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब दोहराना हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, यह मन की गति को धीमा करता है, यह सांसों को एक लय देता है, यह ध्यान को दिशा देता है, यह बिखरी हुई शक्ति को हमारे केंद्र में लाता है। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, यह मन की औषधि है। यह मुझसे कहता है, आप दर्द को पूरे दिन भोजन मत दो, अपनी शक्ति को भोजन दो। अपनी पीड़ा को बार बार मत दोहराओ, उस नाम को दोहराओ जो आपको साहस देता है, आपको शक्ति देता है। उपचार तब शुरू होता है जब मन घाव की पूजा बंद करना शुरू करता है और अपने भीतर के योद्धा को याद करना शुरू करता है। 6. संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कट जाते हैं, सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं उस व्यक्ति की जो बलवान वीर हनुमान का स्मरण करते हैं। यह संकट के समय का मंत्र है। जब जीवन अनिश्चित हो जाता है, जब हृदय भारी महसूस करता है, जब मुझे समझ नहीं आता कि आगे मुझे क्या करना है, तब मैं यह पंक्ति, यह मंत्र याद करता हूँ, क्योंकि स्मरण में शक्ति होती है। जब हम डर को याद करते हैं, डर बढ़ता है। जब हम असफलता को याद करते हैं, कमजोरी बढ़ती है। जब हम अपमान को याद करते हैं, क्रोध बढ़ता है। लेकिन जब हम वीर हनुमान जी को याद करते हैं, हमारा साहस बढ़ता है। यह पंक्ति मुझे अपना फोकस चुनना सिखाती है, क्योंकि ध्यान ही ऊर्जा है। जहाँ ध्यान जाता है, भावना उसी दिशा में जाती है। अगर मैं बार बार समस्या के बारे में सोचता रहता हूँ तो समस्या मेरे अंदर और बढ़ती जाती है। लेकिन अगर शक्ति को बार बार याद करता हूँ तो मेरे अंदर एक शक्ति बदल जाती है। स्थिति शायद वही रहती है, लेकिन उसका सामना करने वाला मैं वही नहीं रहता। मैं अधिक शांत हो जाता हूँ, मैं अधिक मजबूत हो जाता हूँ, अधिक स्थिर हो जाता। यह आध्यात्मिक मनोविज्ञान की सुंदरता है। यह दर्द को नकारता नहीं है, यह दर्द का अनुभव करने वाले व्यक्ति को बदल देता है। यह नहीं कहता कि जीवन में संकट नहीं आएगा, आएगा। यह कहता है संकट में अपने स्रोत को याद करो, उस शक्ति को याद करो जो तुम्हारे डर से बड़ी हो। हनुमान जी को याद करो, जिन्होंने समुद्र पार किया, जिन्होंने पर्वत उठा लिया, जिन्होंने लंका जला दी, जिन्होंने पूर्ण भक्ति के साथ सेवा की, जिनके पास शक्ति थी लेकिन अहंकार नहीं था, बल था लेकिन विनम्रता थी, साहस था पर
समर्पण था, कर्म था पर भक्ति थी। यही ऊर्जा मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। मेरे पावर सेंटेंस मेरी शक्ति है। ये चुनी हुई पंक्तियाँ, मंत्र मेरे लिए संयोग नहीं है, ये मेरे दैनिक आधार है, ये मेरे मनोवैज्ञानिक उपकरण है, ये मेरे आध्यात्मिक शस्त्र है। जब मैं कमजोर महसूस करता हूँ तब मैं बल मांगता हूँ। जब मैं भ्रमित होता हूँ तो मैं बुद्धि मांगता हूँ। जब मेरी सोच नकारात्मक होती है तो मैं कुमति निवार सुमति का संग मांगता हूँ। जब जीवन कठिन हो जाता है तो मैं याद करता हूँ सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जब पीड़ा आती है तो मैं जप करता हूँ हनुमत बलबीरा। जब संकट आता है तो मैं याद करता हूँ संकट कटे मिटे सब पीरा। यह सभी मंत्र मेरे मन को प्रशिक्षित करते हैं, मेरी भावनाओं को शुद्ध करते हैं, मेरे कर्मों को दिशा देते हैं, मुझे मेरे केंद्र में वापस लाते हैं। क्योंकि मन को दिशा चाहिए, हृदय को शक्ति चाहिए, आत्मा को स्मरण चाहिए। और हर सुबह हनुमान चालीसा मुझे ये सब देती है। तो अगर आप भी किसी दबाव में जीते हैं, अगर आपका मन बहुत शोर करता है, अगर आपका हृदय थका हुआ महसूस करता है, अगर आपका रास्ता कठिन लगता है, तो अपने पावर सेंटेंस हनुमान चालीसा से चुनिए। ऐसे शब्द चुनिए जो आपको जगाए, ऐसे शब्द चुनिए जो आपके मन को साफ करे, शुद्ध करे। ऐसे शब्द चुनिए जो आपको साहसी बनाए। क्योंकि शब्द छोटे नहीं होते, शब्द विचार बनते हैं, विचार भावनाएं बनती है, भावनाएं कर्म बनती है, कर्म भाग्य बनाता है। और जब शब्द भक्ति से आते हैं तो ये तर्क से भी बड़ी शक्ति लेकर आते हैं। मेरे लिए हनुमान चालीसा की ये पंक्तियाँ सिर्फ चौपाइयाँ नहीं है, ये प्रकाश है, ये सुरक्षा है, ये अनुशासन है, ये साहस है, ये मेरी सुबह का ब्रह्मांड को दिया गया आदेश है और खुद को दिया गया स्मरण है। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं मार्गदर्शित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं मजबूत बन रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा से असंभव संभव होता है, भारी हल्का हो जाता है, भ्रम स्पष्ट हो जाता है, डर साहस में बदल जाता है और साधारण सा मन भक्ति, बुद्धि और कर्म का शक्तिशाली साधन बन जाता है। जय हनुमान, जय बजरंगबली।